So guys, this is the newspaper of 16th November 2016, and in very first article we'll have this. अगर हम बड़े लेवल पे देखें तो हमारे पास तीनों इंस्टीट्यूशंस हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. इन मतलब दीज आर द मेन पिलर्स ऑफ जुडिशरी, डेमोक्रेसी. ठीक है, तो अब तीनों में सेपरेशन ऑफ पावर है. ठीक है, अलग अलग पावर्स अलग अलग को दी हुई हैं. लेकिन अब क्या है, इस जुडिशियल अपॉइंटमेंट के इशू पे, ठीक है, किस कौन कौन से जजेस अपॉइंट होंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, एग्जीक्यूटिव चाहते हैं कि हमारी भी उसमें से हो. तो अब जुडिशरी और जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का जो इशू है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच, ठीक है, उसमें क्या है कि एग्जीक्यूटिव चाहते हैं कि हमारी भी एक से हो. जैसे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड लेवल पे, बेसिकली इफ यू कैन टेक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वहाँ पे भी यही है कि मतलब एग्जीक्यूटिव का प्रॉपर से है, जो टीम बैठती है जिसमें जजेस की अपॉइंटमेंट होती है. ठीक है, सेनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड देन प्रेसिडेंट. तो देन दे विल चूज जजेस फॉर द सुप्रीम कोर्ट. नाउ अब इंडिया में क्या है कि फर्स्ट जजेस केस है, सेकंड जजेस केस है, थर्ड जजेस केस है, उसके बाद ही कोलिजियम सिस्टम बना है. ठीक है, तो कोलिजियम सिस्टम बना है, जजेस चूज जजेस, मतलब ये कहा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्रिएट अ कोलिजियम. इसमें क्या होता है कि ये एक लिस्ट बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव को भेजते हैं, फिर वो बताते हैं कि हमें कुछ जजेस से ये मतलब उनके जो एप्लीकेशन है उनमें ये इश्यूज है, और रेफर बैक कर देते हैं. और अगर वही सेम एप्लीकेंट्स दोबारा रेफर किए जाते हैं कोलेजियम टू एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव हैव टू एक्सेप्ट. ठीक है, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता. अब रिसेंटली क्या हुआ, ये जो एग्जीक्यूटिव का से मैंने कहा, अब एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बनाने की बात की गई, जिसमें कि लॉ मिनिस्टर भी होंगे. ठीक है, अब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज अंडर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो अगर ये कहा माना जाता है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पर्सन एक अपॉइंटमेंट कमीशन में होता है, तो देयर विल बी ऑलवेज अ पार्टिजनशिप, कि एक टिल्ट होता है. ठीक है, कि ये बंदा एम्प्लॉय करना, ये नहीं करना. तो इससे क्या होता है, अगर वो बंदा एम्प्लॉय कर लिया जाए तो वो उसी पॉलिटिकल मतलब पर्सन की तरफ टिल्टेड रहेगा अपनी हर एक जजमेंट में, अगर उसकी रिक्वायरमेंट हुई तो इससे जो अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है, उस जजमेंट की, वो कम होती है. जो लोगों का ट्रस्ट है जुडिशरी में, वो कम होता है. ठीक है, तो अगर डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशन में पीपल ऑफ इंडिया का ट्रस्ट ही कम होने लग गया, तो इसका मतलब पिलर्स कमजोर हो रहे हैं, तो डेमोक्रेसी को ही हार्म है. सो और judiciary is the protector of the rights of the people, even the minority, even the majority. ठीक है, तो राइट्स का प्रोटेक्टर एक ऐसा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी जो जजमेंट होनी चाहिए वो भी इम्पार्शियल होनी चाहिए. ठीक है, जो कि इंडिया में अभी तक है. तो इसलिए एनजैक का जो कमीशन मतलब बैठाने का बिल पास किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे नल एंड वॉइड कह दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया. क्यों? क्योंकि उसमें पार्टिजनशिप शो हो रही थी साफ साफ. तो लेकिन कोलिजियम सिस्टम को और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर तैयार किया गया. ठीक है, कि कोलिजियम सिस्टम है वो काफ़ी ओपेक है, तो उसे और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए. तो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर एग्जीक्यूटिव ने अभी स्टेटस क्या है कि जुडिशरी को भेज रखा है, जुडिशरी इज चेकिंग इफ दैट मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर इज अपराइट और नॉट. अगस्त में भेज दिया था. लेकिन जुडिशरी क्या कह रही है कि हमने भाई एक लिस्ट भेजी है 77 पर्सन्स की. ठीक है, उस पर आपकी क्या राय है, क्योंकि 77 एप्लीकेंट्स की जो जुडिशरी को लगते हैं, कोलिजियम को लगते हैं कि ठीक है, ये अपॉइंट किए जा सकते हैं. लेकिन अब एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट ने क्या किया कि 43 नेम्स है ना, वो तो रेफर बैक कर दिया, 34 इज फाइन. तो अब जुडिशरी चेक करेगी कि वो जो रेफर बैक किए हैं और उसमें जो जो आर्गुमेंट्स दिए हैं कि वाई दे गॉट रेफर बैक. ठीक है, अगर तो वो ठीक हुए तो एप्लीकेंट्स नहीं बन पाएंगे, मतलब जजेस. ठीक है, अदरवाइज अगर दोबारा मतलब जुडिशरी ने एग्जीक्यूटिव को भेज दिया वही नेम्स, तो एग्जीक्यूटिव के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, दे हैव टू एक्सेप्ट. तो ये चीज़ है.
ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि हाई कोर्ट्स में 400 वैकेंसीज हैं, ठीक है, कि मतलब जजेस की, जो कि फुलफिल होनी चाहिए। यार कम एम्प्लॉयज़ होंगे, सिंपल रूल है, कम एम्प्लॉयज़ होंगे काम ज़्यादा होगा तो बर्डन बढ़ेगा, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे तो बर्डन कम होगा। और हमारे तो करोड़ प्लस केसेस पेंडिंग पड़े हैं, ठीक है, बहुत सारे तो अंडर ट्रायल्स हैं जो वेट कर रहे हैं कि हमारा ट्रायल हो। तो देयर आर मल्टीपल इश्यूज फॉर जुडिशरी, मतलब जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड कहा जाता है, ठीक है। सो ये जो इम्पास चल रहा है बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाना चाहिए। नेगोशिएशन होना चाहिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर पे, जो कि ट्रांसपेरेंसी लेके आए, इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियल सिस्टम ऑफ कोलेजियम एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ कोलेजियम इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। एंड सेंटर को इतना मतलब जुडिशरी के जो पावर्स है उस पर नहीं इतना हार्म करना चाहिए कि उसमें भी अपना से ज़्यादा रखें, ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी इज द बेसिक थीम ऑफ इंडियन जुडिशरी, ठीक है। होप आप समझ गए हो। और इससे जो ट्रस्ट है लोगों को वो भी बना रहेगा, कम नहीं होगा। सो ओवरऑल डेमोक्रेसी के लिए ये इम्पास हटना बहुत ज़रूरी है। एंड नाउ सेकेंड आर्टिकल इज गैदरिंग टीम ट्रम्प। अब इसमें क्या है, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो इलेक्शन के टाइम जो रिटॉरिक बोला गया, और उसके बाद जब वो कैंडिडेट होता है, कुछ बन जाता है, इधर प्रेसिडेंट लाइक ट्रम्प और इधर प्राइम मिनिस्टर, जिस पोस्ट के लिए वो लड़ रहा है, ठीक है, अगर वो बन जाता है तो उसके बाद गवर्नेंस आ जाती है कि हमें गवर्नमेंट को हैंडल करना है। फिर वो रिटॉरिक मायने तो रखता है लेकिन कम रखता है। उसमें बड़ा मतलब उसमें एक बड़ा सर्कल आया था जिसमें रिटॉरिक का 40% पार्ट है, 60% टू टेक एवरीवन ऑन द सेम पेज, एवरी पर्सन वेदर ही और शी इज लिबरल और वेदर ही और शी इज कंजर्वेटिव। तब प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प हो गए यूएस में, तो उन्होंने एक जो वेस्ट विंग है व्हाइट हाउस का, उसमें जब अब नई रिक्रूटमेंट्स करनी शुरू की, क्योंकि सारी वो रिप्लेसमेंट होती है सारे एम्प्लॉय के जो पहले होते हैं पिछली गवर्नमेंट के, तो जब अब ये करना शुरू किया तो उन्होंने दोनों तरफ के बंदों को एम्प्लॉय किया, कंजर्वेटिव भी लिबरल भी। अब लिबरल में उन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ किसको रखा है, लिबरल में उन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ रखा है रीन्स प्रीवियस को, काइंडली माइंड माई प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। और इधर हमने रखा है मतलब मिस्टर ट्रम्प ने रखा है, ठीक है, स्टीव बैनन को फ्रॉम कंजर्वेटिव पार्टी। अब स्टीव बैनन के खिलाफ काफी कुछ है कि पहले वो जो ब्रेटबार्ट न्यूज में थे, उसके चीफ स्ट्रेटेजिस्ट थे, चीफ काउंसलर थे, तो काफी रेसिज्म था वहां पे, ठीक है। लेकिन जब बैलेंस एक बना के रखना, ठीक है, एक क्राफ्टी बैलेंस कह लो, एक कनिंग बैलेंस कह लो, एक बना के रखना, ठीक है, व्हाइट हाउस में, ताकि दोनों तरफ के जो लोग हैं और जो ट्रम्प का कंजर्वेटिव रिटॉरिक था उसको मेंटेन करना और लिबरल्स को भी साथ में गवर्नेंस पैटर्न पे लेके चलना, बिकॉज ही सेड कि आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल अमेरिकन्स, ठीक है, नॉट ओनली कंजर्वेटिव्स। सो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ बैलेंस, ठीक है, टू टेक बेटर डिसीजंस फॉर ऑल ओवर द कंट्री, टू हैव बेटर गवर्नेंस। सो ये इस आर्टिकल में बेसिकली कहा गया है, ठीक है। एंड सभी की डिमांड्स को पूरा करके लेके चलना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेटर गवर्नेंस। So guys, this is the second article. I hope you guys like it and thank you very much.